दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां शुरू करना चालू कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी पंचायती राज विभाग से कि जिसमें उत्तर प्रदेश भर में लगभग 504 या 512 के आसपास ग्राम पंचायतें कम कर दी गई थी। अब दोस्तों, आरक्षण को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, अब की बार पंचायत चुनाव में जो आरक्षण को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। लोग कहते थे कि मेरे गांव में जब से आज़ादी हुई है तब से कोई ओबीसी एससी सीट नहीं आई है। तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब की बार उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आरक्षण की जो नीति है कि गांव में ओबीसी सीट आएगी, जनरल आएगी, एससी आएगी, एसटी आएगी, ये पंचायती राज विभाग तय नहीं करेगा। इसके लिए सरकार ने अब की बार एक टीम गठित की है और ये टीम या आयोग गठित किया है। यह आयोग ही निर्धारित करेगा। इस आयोग का जो नाम दिया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया है। एक पिछड़ा वर्ग नाम से आयोग दिया जाएगा जो खास करके पिछड़े वर्ग समुदाय के लिए समर्पित होगा। वह आयोग ये डिसाइड करेगा कि अब की बार इस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट दी जाए, ओबीसी दी जाए, जनरल दी जाए, एससी दी जाए, एसटी दी जाए। इसके लिए दोस्तों सरकार ने एक पूरा प्रॉपर तरीके से आयोग गठन करने का निर्णय लिया है। इसी पर मैं एक अपडेट लेकर आया हूं, देख सकते हैं दोस्तों। जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आर्टिकल छपा हुआ है। पंचायत चुनाव 2025 पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट, आरक्षण के लिए बनेगा आयोग। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जिन चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा रहा है। यह आयोग पिछड़ेपन का अध्ययन कर आरक्षण पर अपनी संतुष्टि देगा। साथ ही पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों के वार्डों में निर्धारण में भी जुटा है। इसके तहत आबादी के अनुसार वार्ड बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा तैयारियां चल रहा है। पंचायती राज विभाग जो है अभी दोस्तों सबसे पहले परिसीमन करने के लिए बोला था सरकार ने कि उत्तर प्रदेश में जो भी ग्राम पंचायतें कम या ज़्यादा हुई उसका डाटा दीजिए। तो वो दोस्तों पंचायती राज विभाग ने दे दिया है डाटा, जिसमें 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं जो कि शहर में मिला दी गई, इस वजह से कम हुई। इसके बाद सरकार ने बोला कि अब वार्ड बनाए जाएं। जो भी ग्राम पंचायतें बची उसमें वार्ड का गठन किया जाए, वार्डों का गठन किया जाए, जिससे दोस्तों आपको पता वार्ड से जो बोर्ड पड़ते हैं उससे ब्लॉक स्तर का चुनाव होता है। तो उसका गठन चालू है, इस समय काम चल रहा है, वार्ड का गठन हो रहा है। अब सरकार ने फिर से बोला है कि आरक्षण नीति तय होने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए और वो आयोग का गठन पर पूरा डिटेल मैं लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, इसके लिए एक आयोग का गठन होगा और भी डिटेल आप देख सकते हैं। इस समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति होगी। एक आयोग बनाया जाएगा जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें कि जो ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा जो पिछड़े वर्ग को समझते हों। और इसमें दोस्तों एक महिला का भी चयन होगा। एक सदस्य को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा, जैसे राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। दोस्तों एक आयोग का गठन होगा जो आरक्षण की नीति को तय करेगा और इसमें 5 लोग होंगे, जिसमें एक महिला होगी, एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसे राज्य मंत्री का दौरा मिलेगा। यह आयोग केवल 6 माह तक ही वैध होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे आरक्षण नीति तय हो जाएगी इसका काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद इस आयोग को भंग कर दिया जाएगा। तो अब आयोग का गठन होना शुरू हो गया है, खास करके पिछड़े वर्ग को या जो भी आपकी आरक्षण की लिस्ट है तैयार करने के लिए, वो है ना। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया। वही दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत को वार्डों के निर्धारण में जुटा है। आबादी के हिसाब से ग्राम पंचायतों में वार्डों का गठन किया जा रहा है। 1000 की आबादी पर 9 वार्ड। अगर आपके ग्राम पंचायत में 1000 आबादी है तो आपके गांव में 9 वार्ड बनेंगे लगभग। और 2000 की आबादी है तो 11 वार्ड बनेंगे। 3000 की है तो 13 वार्ड और अधिकतम 15 वार्ड बनाए जा सकते हैं। इससे अधिक 15 ज़्यादा वार्ड नहीं बनेंगे। वहीं आपको पता है कि चूंकि इस बार 512 ग्राम पंचायतें कम हुई है तो वार्डों की संख्या भी कम होना लाजमी है। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करेगा ये देख सकते हैं। ये जो आयोग बनेगा क्या करेगा, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन सतत अनुभव जन्य जांच का अध्ययन करेगा। उपलब्ध रिकॉर्डों, रिपोर्टों, सर्वे और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के त्रिस्तरीय पंचायतवार अनुपान का पता लगाया जाएगा, जिसके साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अध्ययन करते हुए शासन को अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर या राज्य सरकार द्वारा नियम अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा। आयोग केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकालों, जनता से ऐसी जानकारी या आंकड़े प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठनों, संस्थानों व व्यक्तियों जैसे प्रकृत समझौता करेगा। तो ये दोस्तों जो आयोग बन रहा है खास करके उनके लिए बन रहा है जो आरक्षण से
हमेशा बोलते हैं कि आरक्षण का दुरुपयोग होता है, प्रॉपर तरीके से आरक्षण लिस्ट तैयार नहीं होती है। इस वजह से आयोग बनाया जा रहा है और इस आयोग अब दोस्तों देश में मतलब कि प्रदेश में आरक्षण नीति तय होना बहुत ही जल्द काम शुरू कर दिया गया। आयोग बन जाएगा, इसके बाद आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा और गांव में कौन सी सीट आएगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसका निर्धारण होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको सीट का एग्जैक्ट पता करना कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, कैसे निर्धारण प्रक्रिया होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और कर लेना है। और आपको पता है कि 2026 में अगर पंचायती चुनाव या ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं तो पंचायतों में दोस्तों, ग्राम पंचायतों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग अपनी अपनी वोट बैंक को बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये पूरा अपडेट था हमारे पास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के विषय में किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।